हेलो जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियरी है यूपी पुलिस के लिए, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए, और ए आर ओ जो कि 11 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और जो भी आप एसएससी वगैरह या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्ट रखता है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये महा मैराथन क्लास में आपके अगर पूरा क्लास देखते हैं तो इसमें आपके 30 नंबर बहुत ही कवर होंगे। गारंटेड के साथ 30 नंबरों का इस पेपर से बिल्कुल ही आएगा। करीब 300 से क्वेश्चन है इसमें। तो अगर इन सभी क्वेश्चन को देखते हो तो 100% आपके 30 नंबर बिल्कुल ही कंप्लीट हो गए। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के बीच में इसे शेयर कर दें। तो बिना देर किए बिल्कुल ही टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है। कैसी हमारी जो है गैलेक्सी की आकृति? तो हमारी गैलेक्सी को हम कहते हैं मंदाकिनी, और इसका जो है वो सर्पिली का आकृति है। गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिली। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो उर्सा, स्कल्पटर, डेक्रो या मिल्की वे। तो पृथ्वी की जो है वो गैलेक्सी की भाग जो है वो मिल्की वे, मिल्की वे का ही एक पृथ्वी हमारा भाग है। मिल्की वे हमारी जो है आकाश गंगा है। थर्ड क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या हमारी 8 है। पहले 9 थी। नवा ग्रह जो है प्लूटो, उसे जो है बौना ग्रह माना गया, इसीलिए उसे हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह आपका है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, और यह सबसे चमकीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा पृथ्वी है, शनि है, मंगल है या बृहस्पति है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है आपको मंगल को। मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? तो पृथ्वी के सबसे निकट आपका है बुध। बुध सबसे निकट है। और सबसे दूर आपका जो है वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा। और चंद्रमा जो है वो एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा जो है आपका प्रोक्सिमा सेंट्री है। ठीक है, याद करना है इसका नाम। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एट क्वेश्चन आपका है, ओ सॉरी 9, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सबसे सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो 9, तो 9 का आपका होगा बी, नेपट्यून। नेपट्यून सबसे दूर है और सबसे पास है आपका बुध। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये आपका है बुध। बुध को याद रखना है। और ये सबसे सूर्य के सबसे पास में भी है। क्वेश्चन नंबर 11, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो ये घूर्णन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है, भ्रमण के कारण होता है, ये सभी। ठीक है, तो ये जो है ध्यान करना है आपको, ये सभी ज्यादातर बच्चे लगा देंगे, लेकिन इसका सही आंसर है बी, परिक्रमण। परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होती है, और घूर्णन के कारण जो है वो दिन रात होता है। घूर्णन मतलब पृथ्वी जो अपनी जगह पर ही घूम रही है, तो ये घूर्णन कहलाता है, और इसके कारण दिन और रात होता है। परिक्रमण यानी सूर्य के आपके चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, तो इसके कारण आपका ऋतु परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ, ये घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात बराबर, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कहाँ बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर? 13 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये होगा सी,
विषुवत रेखा पर ये बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? तो ये है बी, 111 किमी, 111 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, पृथ्वी से निम्न में पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 है, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? किस तिथि में दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये आपका 16, और 16 का आपका करेक्ट आंसर है डी। दिन रात कब बराबर होते हैं? डी, यानी ए और बी। ए यानी 21 मार्च को होते हैं, और यानी 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को, याद करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? यानी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, और सी आपका है, हाँ, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, या डी, पृथ्वी एवं सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो क्या होगा इसका सही? 17, 17 का आपका डी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण आपका होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के पर क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में आ चुके हैं, तो इनको लाइटली नहीं लेना है और इन्हें याद कर लेना अच्छी तरीके से। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, ट्रिक वाली क्लास जो है इसमें पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दे सकते हो, जीके सीरीज में। तो इसमें सामान्य ज्ञान सीरीज, जीके सीरीज में सारी क्लास आपकी पड़ी है, बहुत क्लासें पड़ी। 18 क्वेश्चन है, तो 18 का आपका होगा सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी ये आपका सूर्य है, और ठीक है, और पृथ्वी। अब इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, पृथ्वी तक नहीं आएगा, तो ये क्या होगा आपका? सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, और चंद्र ग्रहण क्या होता है? ठीक है, अब जो है चंद्रमा, चंद्रमा इधर हो जाएगा और बीच में आ जाएगी पृथ्वी, तो आपका ये चंद्र ग्रहण हो गया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका समझ लीजिए। 19 क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो आपका नॉर्वे में दिखाई देता है। 19 का होगा आपका सी, 19 का आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, अच्छा हाँ, ये भी है। ठीक है, तो आपका डी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्वे तो दिखाई देता भी है, और साथ साथ क्या है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना है, काफी लोग नॉर्वे पे लगा देंगे, लेकिन ये आपको आंसर, ठीक है, समझ लेना है, फिर इस पे आंसर लगाना है। तो ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, मेटल कहते हैं, क्रोड कहते हैं, भूपर्टी क्रिस्टल कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को आप कहते हैं भू, ठीक है, भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट। नेक्स्ट है 21, पृथ्वी की ऊपरी परत भू प्रॉपर्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपका लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका 21 का होगा आपका वी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है इसमें। नेक्स्ट है 22, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका अवसादी, अग्नेय, कायांतरित, या इन सभी। तो 22 और 22 को आंसर देना है। 22 का होगा 1, अवसादी। जो भी है, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नया दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को आप नोट भी करते जाएं, क्योंकि इस मॉडल पेपर से जो मैं आज आपके लिए लाया हूं, तो इसमें से 100% एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है ज्यों का त्यों क्वेश्चन हो जाए, तो आप देख कर एकदम अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा
कि अरे वाह कितना बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। 23 क्वेश्चन। तो 23 का क्वेश्चन, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी, अग्नेय, कायंत्रित या ये सभी। 23 क्वेश्चन और 23 का आपका होगा ए अवसादी। जो भी क्लास में नए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आपको ये जो है पीडीएफ, पूरी पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। लगभग 300 क्वेश्चन है और 300 क्वेश्चन आपके एग्जाम को क्रॉस करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। 24, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एकांगुआ, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी और या फिर डी मोनालोआ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो 24 का सी है कोटोपैक्सी। 25, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो भूकंप की मात्रा की, जो भूकंप की तीव्रता है उसकी माप की जाती है रिएक्टर स्केल से, सिस्मोग्राफ से, स्लाइड कैलिपर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 का होगा बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। 26, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? किलिमंजारो, चिम्बोरोजो, कोटोपैक्सी या कैरेट कैरकैट कैरकट। 26 का सी होगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। 27, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं है? एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं। 28, विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार या कंबोडिया का पठार, कोलंबिया का पठार। तो 28 का सी है आंसर। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा विश्व में पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप आपका है, ये आपका है ए ग्रीनलैंड। 34 का है ए। विश्व का सबसे छोटा महादेश? विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश, तो 35 का होगा डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप। 36, विश्व का सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? रॉकी, एंडीज, काराकोरम या अलास्का। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है, या पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं इसे। तो ये है 36 का बी है। एंडीज जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार। सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है, विश्व में सबसे बड़ा है। 38 है, विश्व के कितने प्रतिशत भाग विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो 28, 65, 71 या 74। जल मंडल यानी जल का विस्तार कितने प्रतिशत पृथ्वी पर है? तो 38 का होगा आपका कौन सा सही? कमेंट में भी एक बार बताएं सब लोग, कमेंट में जवाब देते चले, ताकि इससे पता चलेगा मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपका लगता रहेगा। कितने लोग क्लास में हैं लाइव, देख लें फटाफट सभी लोग।
तब तक एक बार आप सब लोग इसको जो है शेयर कर दें अपने फ्रेंड के बीच में, ताकि जिन लोगों को क्लास नहीं मिली है वो भी इसका फायदा उठा लें। और जिसको भी आप शेयर करते हैं, और वो जिसको भी शेयर करते हैं, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो समझ लो वो आपको जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये जो है आप से बिल्कुल भी अच्छी तरीके से शेयर कर दें। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ है, और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूँ। आपका सिलेक्शन ही सबसे बड़ा मेरे लिए उपहार होगा। तो आप मेहनत करें, 7 से 8 घंटा तैयारी करें, और 101% आपका सिलेक्शन होगा। वाई नॉट। ठीक है, काफी लोग आ चुके हैं। अंजलि हैं, अनमोल मिश्रा हैं, सरदारनी हैं। हम्म, तो इसको जो है आप सब लोग एक बार जबरदस्त शेयर कर दें, सबके बीच शेयर करें बिल्कुल। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ें। और आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा ही मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा, कि आप लोग जो है हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं। बहुत अच्छे सभी लोग हैं। ठीक है, फिर आते हैं 38 का क्वेश्चन। 38 का आपका आंसर दिया है कमेंट में। हाँ, 38। तो 38 का आपका होगा सी, यानी 71%। हाँ, ज्यादातर सभी लोगों का आंसर सही आया है। सभी लोगों का आंसर इसमें सही आया है। ठीक है। ठीक है, 39 पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर क्या है? तो सबसे बड़ा महासागर आपका है प्रशांत, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो सबसे गहरा गर्त, ठीक है, गर्त मतलब आपकी खाड़ी, ठीक है। तो सबसे गहरा गर्त आपका मारियाना ट्रेंच है। याद कर ले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मारियाना ट्रेंच। 41 आपका है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 41, तो 41 आपका होगा डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है आपका, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। देखो याद करें, आपका याद कर रखना है इसको। सोडियम क्लोराइड नमक, और समुद्र में सबसे ज्यादा नमक ही पाया जाता है। तो याद कर लो इस तरह से, सोडियम क्लोराइड, इसे भूलना नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। 42 है, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, सप्तमी को, या ए और बी? तो आपको आंसर देना है 42 के लिए। तो 42 का आपका होगा डी, यानी ए और बी। अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होता है? ठीक है, उच्च ज्वार, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से, ठीक है, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43, पाक जनसंधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर एवं चीन सागर को, जावा सागर एवं हिंद महासागर को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, कच्छ एवं खंबात की खाड़ी। तो 43, तो 43 का आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को ये पाक जल संधि जोड़ती है।
44 लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? लाल सागर और भूमध्य सागर किस नहर के द्वारा जुड़ा है? तो 44, तो 44 का आपका वी। ठीक है, वी क्वेश्चन स्वेज नहर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है इस नहर से सर्वाधिक व्यापार ये इससे होता है, स्वेज नहर से। क्वेश्चन अगर आ जाए तो सर्वाधिक व्यापार किस नहर से होता है? स्वेज नहर से। सर्वाधिक व्यस्तम नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। ठीक है, ये आपके। नेक्स्ट है 45, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आई थिंक सबको पता होगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 45। 46 है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? 46 क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका होगा डी, ट्रिग्रिस। ट्रिग्रिस नदी के किनारे बगदाद आपका स्थित है। 47, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 47। 47 का होगा डी, एंजिल। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 48, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? तो 48, तो 48 का आपका आंसर है ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। अब ये कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है। सब लोगों को इसका जवाब कमेंट में देना है। मैं अभी चेक कर रहा हूँ फटाफट सब लोग। तो आपका 49 क्वेश्चन है। 49 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत वायुमंडल की कौन है? तो समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो 49 का आपका होगा सी, क्षोभ मंडल। आपकी पृथ्वी है ये, और पृथ्वी की पहली परत आ जाएगी सबसे निचली परत, तो क्षोभ मंडल। ठीक है, और उसके बाद समताप मंडल है, और समताप में, समताप के ही जस्ट आपके पास में, समताप के जस्ट ऊपर क्या है? ओजोन मंडल। ठीक है, और ओजोन मंडल के ऊपर फिर आपकी आयन मंडल, और फिर आयन मंडल के ऊपर फिर आपकी जो है ब्रह्मंडल। नेक्स्ट है 50, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में आपकी मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? 51। तो ओजोन परत आपकी जो है वो पाई जाती है किसमें? अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल के जस्ट ऊपर आपकी होती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन मंडल, ओजोन का फार्मूला है O3। ठीक है, और ओजोन गैस से क्या हमारा प्रभाव पड़ रहा है? ओजोन गैस जो है वो किस कारण जो है क्षति हो रही है, नष्ट हो रही है? तो ये सीएफसी के कारण हो रहा है। विज्ञान का भी देखो मैंने क्वेश्चन जोड़ दिया है। सीएफसी के कारण जो है वो ओजोन परत का नाश हो रहा है। और सीएफसी गैस कहाँ से निकल रही है? तो आपकी ये जो है एसी और फ्रिज से निकल रही है। तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मैं बिल्कुल डिस्क्राइब कर देता हूँ क्वेश्चन, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम याद हो जाएंगे। 52, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? 52, तो आपका ये होगा आयन मंडल। आयन मंडल से आपकी रेडियो तरंगे परिवर्तित हो जाती हैं, यानी वापस आ जाती है। 53, वायुमंडल दाब मापने का यंत्र क्या है? मोनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? 53 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा बैरोमीटर। 54, वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है? तो मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन? तो 54, तो 54 का आपका जो आंसर है वो होगा सी, हाइग्रोमीटर, जो वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है।
55 ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। किससे करती है? तो वायुमंडल में बढ़ती है बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाली अन्य गृहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो ये डी आपका करेक्ट होगा, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से ये जो है ओजोन परत हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। 56 है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो 56 का आपका होगा बी। बी जो है आपका चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है चावल का। 57 न्यू क्वेश्चन है। तो 57 है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश है किसका? चाय का। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? ये सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। नहीं पता है तो नोट कर लें। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। 57। 58 है, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 58 का भारत। भारत केले का भी उत्पादन करने में सबसे ज्यादा है। 59 विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। लौह अयस्क का कौन करता है? चीन, भारत, यूएस, ठीक है, यूएसए या रूस। लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो 59 का हो जाएगा सी। लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन, रूस करता है, सॉरी रूस। तो 59 का सी। 60 है, विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? 60। तो 60 का आपका हो जाएगा डी, चीन। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका चीन करता है। 61 विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? ठीक है, टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो 61, तो 61 का हो जाएगा सी, मलेशिया आपका टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूर्व का मैनचेस्टर किस देश को कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर, मुंबई, ओसाका, संघाई या जकार्ता। तो 62 का आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा बी, सॉरी बी, ठीक है। 62 का बी होगा आपका ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। 63 संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो संसार की छत कहा जाता है पामीर का पठार। 63 का आपका है ए। 64 निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो वाराणसी, सीतामढ़ी, रोम या जेरूसलम। तो होली सिटी आपको रोम को कहा जाता है। 64 का आपका हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, मैगलैंड, वास्को डिगामा या एमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो 65, तो 65 का आपका डी हो जाएगा, एडमंड सेन। 56 आपका उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मैं आपको प्रैक्टिस में भी करा चुका हूँ, जो डेली 8 PM पे होती है, शाम को 8 PM पे, ठीक है। 56, तो 56 का आपका है करेक्ट आंसर नो सॉरी 66, ठीक है। तो 66, 65, तो 65 का, ठीक है, 65 का डी। 66 का आपका होगा सी, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। 67 विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? प्रायद्वीप कौन है? तो 67 का आपका होगा बी, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप।
68 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। महानदी, कृष्णा गोदावरी नदी, नील डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। 68 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद करना इसे। ठीक है, तो 68 का आपका हो जाएगा डी, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सबसे बड़ा डेल्टा। 69 विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। काराकोरम राजमार्ग, फ्रांस, पैसिफिक मार्ग, लेह मनाली मार्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 69 का जो है वो आपका करेक्ट आंसर है सी, लेह मनाली मार्ग, सबसे ऊंची सड़क। लेह मनाली आपके पहाड़ों पे आते हैं तो समझ लिए आप, ठीक है, ऊंची सड़क है। नेक्स्ट है 70, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। ठीक है, व्यापारिक सबसे कौन सी नदी है, तो 70, तो 70 का आपका हो जाएगा डी, राइन। राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। 71 अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, वेनिस को, कोचीन को, सूरत को या लक्षद्वीप को। 71 का आपका होगा बी, कोचीन को अरब की रानी कहा जाता है। 72 भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4, 2.9, 3.0, 4.2। 72 इसका आंसर है ए, 2.4 आपका जो है विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसकी गुजरात की जो है वो तट रेखा सर्वाधिक लंबी तट रेखा है भारत में। निम्न में किस राज्य की तट सीमा सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी तट रेखा किसकी होनी चाहिए, तो जो सबसे छोटा है तो उसी की सबसे छोटी होनी चाहिए। ये ट्रिक याद कर लें, और सबसे छोटा है गोवा। ठीक है, गोवा सबसे छोटा, तो तट रेखा भी सबसे छोटी। भारत का दक्षिणम बिंदु है, दक्षिणम बिंदु आपका क्या है, एक तो आपका, ठीक है, उत्तरम बिंदु और एक दक्षिणम बिंदु। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है 75, तो 75 का आंसर है करेक्ट डी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिण बिंदु है। ठीक है, 75, और इंदिरा कॉइल जो है वो आपका उत्तर बिंदु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो विश्व में क्षेत्रफल की स्थान दृष्टि से 7वां स्थान है। 77 कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये ट्रिक मैंने आपको लिखाई है, इसे याद करना है। तो 77, तो 77 का आपका हो जाएगा डी, यानी 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, भारत का प्रमाणिक समय जो है क्या है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीग्रेड 30 इंच पूर्वी देशांतर। 79 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो 79 का जो है वो क्वेश्चन है बी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आई थिंक पता भी होगा सबको। 80 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। 81, ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी लेकर आ दे रहा हूँ, तो इसका कोई डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं है। ठीक है, और आप इन्हें प्राप्त देखते जाए जल्दी जल्दी। जहां पे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है मैं उसे डिस्क्रिप्शन करके भी बताऊंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां को चुने, तो पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन या साबरमती।
तो इसमें जो है आपका कौन सा होगा, ए, बी, ए वाला होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, या सेकेंड थर्ड फोर्थ है, या फर्स्ट सेकेंड फोर्थ है, या फर्स्ट थर्ड या फोर्थ है। तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। 81, तो 81 का आपका सी होगा। ठीक है, तो ये सी सही है, यानी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड फोर्थ है, इसे याद कर लेना है। तो कौन सी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ है, तो आपकी फर्स्ट है ये, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली, ज्यादातर नदियां क्या है, पूरब की ओर बहने वाली है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर भारत की नदियां जो हैं वो सभी क्या है, पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोग होती है। 83 निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, अरावली, सतपुड़ा, कंचनजंगा या अनाई मुदी। तो 84 जो है वो दक्षिण की, सॉरी अच्छा इसका आंसर देना है 83। तो 83 का आंसर क्या होना चाहिए, ये है 83 का ए, अरावली, जो आपकी अवशिष्ट पर्वत है। 84 दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 84, तो 84 आपका हो जाएगा बी, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 84 का बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, कई सारे बच्चे देखकर कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रह्मपुत्र तो नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें कंफ्यूज नहीं होना, उन्हें एकदम एग्जैक्टली जवाब देना। ठीक है, 25, 86 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो 86, तो 86 का आपको जवाब बी, जोंग जलप्रपात। 87 भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो 87, 87 आपका भाखड़ा नागल परियोजना, 87 का हो जाएगा बी, सतलज नदी नदी पर आपकी जो है भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई। हीराकुंड, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, 80, 88 क्वेश्चन है, तो 88 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सी, महानदी पर, महानदी जो है correct answer। सरदार सरोवर 89 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो सरदार सरोवर आपकी बनाई गई है नर्मदा नदी पर। 90 क्वेश्चन, भारत, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है। जो इस समय देखो शीत ऋतु चल रही है, और इसमें जो है आप क्या है, वर्षा भी, आज वर्षा भी हो रही है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा आ गया है। तो किसके कारण होती है, लौटती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 90 का सी आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। 91 भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, तो ये मानसराम, याद कर लो, देखते ही फटाक से क्लिक करना है। 92 भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। तो 92, 92 का आपका करेक्ट आंसर है सी, जैसलमेर। ठीक है, एक मिनट, 91 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, 91, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93
भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो गर्म हवाएं हैं जो भारत में चलने वाली, तो भारत के याद रखना। तो भारत से कौन सा तुम्हें नाम लग रहा है? तो ये लू, लू का नाम तो सभी जानते होंगे। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो 94, 94 का पगड़ी अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला। 95, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश की सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो 95, तो 95 का हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक राज्यों को छूने वाली है। ये मैंने सबको क्वेश्चन बताया भी पहले, याद भी कर लेना है। लगभग 9 राज्य हैं उनको ये छूती है। 96, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा पर जो है 96, 96 का हो जाएगा डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां बनाती है। 97, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। तो रबी की फसल कौन है? गेहूं भी है, मटर भी है, मक्का की सर्दी होती है नहीं होती है, ठीक है, राई होती है नहीं होती है, अरहर होती है नहीं होती है। अब इस तरह से आप ट्रिक लगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी आप सही कर लेंगे। तो 97 का क्या होना चाहिए आप फटाफट कमेंट में बताएं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 90 बी होना चाहिए, यानी गेहूं है आपकी, मटर है और राई, राई माने सरसों, ठीक है। रबी की फसल सर्दी वाली फसल, जायद की फसल गर्मी वाली फसल, ठीक है, इस तरह से आप। 98, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनें। तो खरीफ की फसलें कौन, यानी गर्मी वाली फसल कौन? धान है, ठीक है, और कौन है? आलू है नहीं है, ज्वार है, और कौन मुझे, गन्ना भी है। हाँ, 90, 98, तो 98 का आपका आंसर कौन सा होगा? तो 98 का आपका सी, ठीक है, सी, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। धान है, गन्ना है, अरहर है, ठीक है, ये सब जायद की फसलें हैं। आलू नहीं, आलू आपका रबी की फसल। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? सबसे बड़ा उत्पादक रेशम का करता है, 99 पहुंच गए हैं। 99 ए, कर्नाटक सबसे बड़ा। 100 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आज की मैराथन क्लास अभी चल रही है, कंटिन्यू चलेगी, बिल्कुल ही आप लोग जाना नहीं, पूरा क्लास को देखना है। और ये गारंटी है, पूरी क्लास आपने देखी तो 30 नंबर आपके 101% आएंगे। 101% में इसे गारंटी देता हूँ, ठीक है, और यही आपको सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। 30 से 50 नंबर, ठीक है, 30 से 50 नंबर क्वेश्चन की क्लास है। 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हरित खाद्यान्न से है, श्वेत दुग्ध से है, नीली मत्स्य से है, गुलाबी मांस से है, ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो श्वेत दुग्ध से है, हरित खाद्यान्न से है, और नीली और गुलाबी, ठीक है। हाँ, अब इसमें कंफ्यूज होंगे तो आप जो है इसमें नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 100, और इसका जो आंसर आपका होगा, हम्म, 101, 102, 101 कौन सा सुमिलित नहीं? तो यानी डी, डी आपका सुमिलित नहीं है, गुलाबी, गुलाबी माँ से नहीं, नीली मटर से।
ठीक है। डी। 102 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 102 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आपको ध्यान करना है विभिन्न प्रकार की कृषि और संबंधित उत्पादन। पीसी कल्चर मत्स्य है, सेरिकल्चर रेशम से है, एपी, ठीक है, एरोफिनिक केचुआ उत्पादन से है, या एलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन से है। ठीक है, तो 102 का आपका हो जाएगा सी, जो है एरोपेनिक केचुआ उत्पादन से नहीं है। ठीक है, बाकी ये सही है। ठीक है, लेकिन ये आपका नहीं है इससे संबंधित। 103 क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, कहाँ मिलता है। 103 का हो जाएगा बी। ठीक है, भन भकराना में। ठीक है, भकराना में आपका सर्वोच्च कोटि का संगमरमर मिलता है। 104, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है 104, तो यूरेनियम झारखंड, मोनोजाइट केरल, लिग्नाइट तमिलनाडु, या पेट्रोलियम झारखंड। ठीक है, तो सबको पता होगा ये जो है 104 का डी पेट्रोलियम झारखंड, ये इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम झारखंड में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। बाकी ये सब सही है। ठीक है, यूरेनियम झारखंड में मिलता है, मोनोजाइट केरल मिलता है, लिग्नाइट तमिलनाडु में मिलता है। 105, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग क्या है। लौह इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र, या चीनी। 105, 105 का आपका होगा सी, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है आपका सबसे बड़ा उद्योग है। 106, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 106, लोकोमोटिव वाराणसी, रेल डिब्बा कपूरथला, विद्युत इंजन चितरंजन, मोटर कार पटना। 106, 106 का आपका करेक्ट आंसर है डी, मोटर कार पटना। ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है। लोकोमोटिव वाराणसी में बनता है, रेल डिब्बा कपूरथला में बनता है, सबसे पुराना कारखाना है, और विद्युत इंजन जो है आपका चितरंजन में बनता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है, तो आपका है NH2, NH5, NH6, या NH7। 107, 107 का हो जाएगा आपका डी, NH7 आपका सबसे बड़ा राजमार्ग है। 108, 108 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 108, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, हाँ, बिल्कुल उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। पश्चिम उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई पीटी, और मध्य पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और मध्य रेलवे आपका मुंबई। तो डी आपका नहीं है 108, 108 का आपका हो जाएगा डी, 108, 108 का आपका, सॉरी बी, हाँ बी नहीं है। उत्तर, हाँ मुंबई कहाँ भाई, उत्तर में कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है, बाकी सभी हैं। मध्य रेलवे मुंबई सही है, और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ये भी सही है। ये आपका नहीं है, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि आंसर पूछा गया नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन देखना इसमें देख लेना नहीं वाला, नहीं वाला हो तो टिक लगा देना पहले, और उसमें आपको आंसर सही से ध्यान ध्यान करके देना। ठीक है, 109 क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो बांदीपुर आपका कहाँ है, असम में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, बिहार में है। 109, तो 109, तो 109 का जो है आपका सी आपका होगा कर्नाटक। 110 क्वेश्चन, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव आरक्षित आपका कौन सा है प्रथम क्षेत्र।
तो 110 का हो जाए ए नीलगिरी। 111 निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो 111 का हो जाएगा ए गिर। गिर आपका शेर के लिए प्रसिद्ध। 112 भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? 112। तो 112 का हो जाएगा आपका बी मुंबई। 112 का आपका बी मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी। 113 क्वेश्चन है, भारत का पिट्स वर्ग किस शहर को कहा जाता है? पिट्स वर्ग किस शहर को कहा जाता है? 113। 113 का हो जाएगा सी जमशेदपुर को पिट्स वर्ग कहा जाता है। 114 क्वेश्चन है, भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर है? 114। तो 114 हो जाएगा वो डी, ठीक है, पीथमपुर। जो पीथमपुर आपका जो है वो भारत का, ठीक है, डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर है। 115 बिहार का शोक के नाम से किसको, अब कौन सी नदी जानी जाती है बिहार का शोक के नाम से? ठीक है, तो कोसी नदी ये है, ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। श्वेंगला कहाँ की जनजाति है? श्वेंगला तो 116। तो 116 का आपका हो जाएगा बी, पंजाब की जनजाति है श्वेंगला। 117 दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर आपकी जो है वो किसकी है? असम की है, ठीक है, असम यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? नहीं बनाती, नहीं में आपको आंसर देना, ध्यान रखना है, नहीं बनाती, ठीक है। तो 118, तो 118 का आपका हो जाएगा बी, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। तो 119 का आपका ए हो गया। 120 भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील 120। 120 का ए हो गया बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी झील। 121 भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है भारत की। 121 का बी। 122 भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो 122 का आपका हो जाएगा सी, दामोदर नदी पर। 123 सोने का रेशा कहा जाता है? सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो 123 का आपको आंसर देना है फटाफट, किसको कहा जाता है? देखें, कपास, जूट, पीतल, रेशम, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो है वो भूगोल के, ठीक है, भारत एवं विश्व के भूगोल सारे जो है क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और अब आपका न्यू पार्ट चालू होने जा रहा है। जो भी इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, उन सभी, वो सभी से एक बार निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका एक फर्ज बनता है, एक मोरल फर्ज बनता है, नैतिक फर्ज बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें। तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। देखो, ये देखो आपकी ये सब आंसर हैं, ये सब आंसर की भी इसी में है, ठीक है। तो ये आपकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, और आप सब लोग जो है इस नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है टेलीग्राम का, उससे जुड़ लें। उसी टेलीग्राम में ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम्म, तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? अब ये हम पहुंच चुके हैं नागरिक में, ठीक है, संविधान में, संविधान विषय से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर भी आपको देखना है।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फटाफट कमेंट में दें, जल्दी से फटाफट बताएं। कई सारे लोग हैं क्लास को देख रहे हैं। अनमोल मिश्रा सबसे पहले आ गए थे, बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे हैं। ये सभी क्लास को देखते हैं। सरदारनी पंजाब से ये भी सभी क्लास देखती हैं। यू आर माई वेरी आइडल स्टूडेंट। अंजलि, दिव्यांशी, अजय कुमार, ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार है। जो इस चैनल को आपने शेयर किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सभी क्लास लेते हैं। आप ही, आप सभी के प्रेम के कारण ही मैं ये क्लास ला रहा हूँ, वरना इसमें कोई मेरा फायदा नहीं है, ठीक है? तो ये जो है फर्स्ट का आंसर देखते हैं किस किसने सही दिया है। फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर देना है आपको। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हम्म तो पहली बैठक कब हुई? ठीक है, ए दिया है, किसने बी दिया है? हाँ, तो पहली बैठक आपकी हुई है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सेकंड सेकंड का आपका हो जाएगा बी। डॉक्टर सच्चिदानंद जो है वो अस्थायी सदस्य थे, ठीक है, और स्थायी सदस्य आपके कौन थे? विधानसभा, संविधान सभा के, ये भी आगे आपका आएगा क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव, ठीक है, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे स्थायी अध्यक्ष आपके, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। तो 5 क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो संविधान, तो 5 क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो 5 क्वेश्चन, तो 5 का आपको हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 26 नवंबर 1900, ठीक है, 26 नवंबर, हाँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है आपका संविधान अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। 6 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस नदी से पूर्णतः लागू हुआ? ठीक है, किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया? तो 26 जनवरी 1950 से आपका पूर्णतः लागू हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र बना? तो इस तरह से इधर एक ही क्वेश्चन है और कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतिम रूप से संविधान कब पारित हुआ, पूर्णतः कब लागू हुआ, और भारत कब गणतंत्र बना, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है 26 जनवरी 1950। एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो एट क्वेश्चन है, तो एट क्वेश्चन आपका है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब स्वीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का आपका हो जाएगा ए 24 नवंबर 1950 को यह स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने टोटल आपके अधिकार है? तो संविधान में जो है आपके
अगर यहाँ पे पूछा जाए संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, तो आपको 8 लगाना है। ठीक है, कितने लगाना है आपको? 7 लगाना है। ठीक है, 7। वैसे अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार हैं। एक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, यह जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है, इस अधिकार को हटा दिया। 11, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन भी आ गया इसी संबंधित में। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करना आपको। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? ठीक है, तो 11 का हो जाएगा ए, 44वें संविधान संशोधन। यह 44वां संविधान संशोधन, इसे हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11। ट्वेल्व, 11 तो हो गया था ना। 12 क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? कौन इसका मूल अधिकारों का रक्षक होता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एवं बी या संसद? तो ए एवं बी ये मूल अधिकारों के रक्षक होते हैं। 12 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सी ए बी। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 एवं 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? ठीक है, 13 आंसर है, तो 13 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 के तहत आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार कहा गया है, और यह जो है शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। 14 क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो मूल मूल कल्याण जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल कर्तव्यों में है, या सर्वोच्च न्यायालय में? तो 14 का आपको हो गया बी आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपके लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। 15 क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो 15 क्वेश्चन, तो 15 का आपका क्या होगा? फटाफट बताएं। आ गए? नहीं चल रहा था। तो 15, तो 15 का आपका हो जाएगा सी, ग्राम पंचायतों का संगठन। 16 क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? मूल कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखना है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अगर या फिर कहें मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं, तो आपका क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो 16 का हो जाएगा ए, रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। ठीक है, 17 का हो जाएगा ए। ठीक है, 10, मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो 18 क्वेश्चन, तो 18 का हो जाएगा आपका सही आंसर सी, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे शामिल किया। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में? तो 19 को हो जाएगा सी, राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 20 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है?
तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदन के सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन व निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो 20 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति आपका निर्वाचन होता है, इसमें यह सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और यह जो है एकल संक्रमणी प्रणाली कहलाई जाती है और उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 21 राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो विधान परिषद एवं विधान परिषद और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्य 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है आपका। ठीक है, बाकी जितने भी आपके हैं पद, उनका सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो कौन है? एक तो राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा विधान परिषद। राज्य में अगर विधान परिषद है तो 22 राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? मैं अभी आपको बता दिया था ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 22 का आपको सही आंसर देना है। तो 22 का आपका जो होता है ये सभी होगा। एकल संक्रमणी प्रणाली भी होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है और अप्रत्यक्ष मतदान होता है। यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम व्यक्ति जो है वो चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसीलिए अप्रत्यक्ष मतदान कहलाता है और एक अनुपात लगाया जाता है प्रतिनिधित्व का कि किसका क्या प्रतिनिधित्व है, यानी वैल्यू लगाई जाती है, उसके अनुसार यह होता है और इस प्रणाली को कहते हैं एकल संक्रमण। तो तीनों है, ध्यान रखना है तीनों। 23 निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया अभी तक? तो 23 का बी हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, ये जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे 23 का आपका। 24 राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी सदन द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो 24 का आपका हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग क्या प्रणाली है? महाभियोग प्रणाली है यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रणाली जो है वो एक महाभियोग की प्रणाली। 25 भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 26 है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका। ठीक है, 3 सरकार के जो है अंग होते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? 26 का हो जाएगा ए राष्ट्रपति। 27 है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल क्या क्या है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो 27 का आपका हो जाएगा सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल। 28 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो सॉरी, ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, 2 सदस्यों को लोकसभा में करता है। ठीक है, 2 सदस्यों को लोकसभा में करता है और राज्यसभा में 12 होता है। 29
भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ठीक है, ऊपरी सदन या उच्च सदन, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको राज्यसभा, राज्यसभा को हम उच्च सदन या ऊपरी सदन कहते हैं, और लोकसभा को हम जो कहते हैं निम्न सदन कहते हैं। तो 29 का कॉपी। 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 31, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ठीक है, तो 31 का आपका हो जाएगा बी, यानी 6 माह। 6 माह के अंदर आपको जो है किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। 32, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद आपका जो है समूह है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 32 आपका हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। 33, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है लोकसभा में? 33 का आपका हो जाएगा डी, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा 34, तो राज्यसभा की जो है आपका 250 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित है? अच्छा, वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सदस्य संख्या है ये आप कमेंट में बताएं फटाफट, और लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या है वर्तमान में? ठीक है, ये कमेंट करके बताना आपको। 35, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के समिति। तो 35 का जो है वो करेक्ट आंसर है आपका बी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो आपको बताएगा या प्रमाणित करेगा या धन विधेयक है या नहीं है। 36, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह जो होता है महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। 37, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, तो यह जो चलाता है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 37 का हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं ये। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है लोकसभा में? अभी मैंने आपको बताया था लोकसभा में कितनी है और राज्यसभा में कितनी है। ठीक है, तो लोकसभा में आपकी कितनी है 2, और राज्यसभा में कितनी है 12। तो ये आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो 42 जो है 42 क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो सदस्यों, दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 42 42 का आंसर देना आपको। 42 का आपका हो जाएगा सी, 6 माह का अंतर। 6 यानी दो अधिवेशन हो रहे हैं, इनके बीच में 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, 43, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो कार्यपालिका होगा उसका प्रमुख कौन होगा कार्यपालिका का? ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रमुख 43 का हो जाएगा बी, राज्यपाल होता है राज्य में। 45,
संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? संविधान सभा के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 44 का हो जाएगा ए 500। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। राज्य की बात कर रहा है ये, तो राज्य में कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? तो 45 को आपको देना आंसर करेक्ट। तो 45 का जो है हो जाएगा डी से 7। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो 46, तो 46 का हो जाएगा ए विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है 46। 47 है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 47। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ए 2 अधिवेशन होने कम से कम अनिवार्य। 48, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ध्यान रखना, अगर भूल जाना तो देखना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, और जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो सदस्य भी ज्यादा होंगे। 49, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं था? ठीक है, क्योंकि यह बीते जमाने की बात होगी, ठीक है, अनुच्छेद दर्जा प्राप्त था, ठीक है, तो सबको पता होगा कौन सी धारा, ठीक है। 49 कमेंट करके बताएं फटाफट। और ये जो है कब धारा हटाएगी? ये धारा 370, ठीक है। 49 धारा 370 कब हटाई भारत सरकार के द्वारा? ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कब धारा 370 को हटा दिया गया? ये कमेंट में सब लोग फटाफट लिख के जवाब दें जल्दी से। नहीं पता है तो आप गूगल करके ढूंढ के दें, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप ढूंढ के देते हैं तो वो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 50 क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? नियंत्रक एवं महापरीक्षक परीक्षक, इसे कैग कहते हैं, CAG कैग, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 50 का हो जाएगा बी आपका, राष्ट्रपति के द्वारा। 51, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय भी इसे कहते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है और उच्चतम न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो आपका ये नई दिल्ली में है। 52, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, उसके न्यायाधीशों की सर्वोच्च कितनी संख्या है? तो 52 का हो जाएगा सी, 31 न्यायाधीश इसमें। 53, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायालय के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो आपका कौन करेगा? संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिलिंग के सदस्य, या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति? क्या होगा इसका 53 का फटाफट आंसर दे। तो 53 का हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। 54, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 54, तो 54 का आपका हो जाएगा डी, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जब तक 65 वर्ष की आयु पूरी ना हो तब तक होता है। 55, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य
प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो हीरालाल जे कानिया, ध्यान रखना इनका नाम, हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो 55 का सी आपका हो जाएगा। 56 है भारत के वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। जो उच्च न्यायालय है भारत में कितने हैं। 56, 56 का हो जाएगा सी 24 है। 57 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। तो 57 का आपका हो गया बी। 58 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और इससे पहले आपका ज्योग्राफी का पूरा पार्ट हो चुका है। यदि आप पहली बार अभी आए हैं तो आप जो है पीछे बैक करके देख सकते हैं, क्लास में ज्योग्राफी का पूरा पार्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, और इस क्लास को आप पूरी क्लास देखना। ठीक है, तो आपके लगभग 30 से 50 मार्क्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही बेनिफिशियल। 58 क्वेश्चन। अब आपका चल रहा है इसमें संविधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल की सीमा कितनी वर्ष है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 का हो जाएगा सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। 59 निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो 59, तो 59 का हो जाएगा सी, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो है उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर, इसके जो है गुवाहाटी में जो है, या समझ लो 7 राज्य आते हैं। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो वहां जितने सारे राज्य हैं उसी का ही पूरा प्रतिनिधित्व करता है। 60 किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली या कलकत्ता। तो 60, तो 60 का हो जाएगा आपका बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है वो उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत। तो 61 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। तो 61, तो 61 का आपका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62, तो 62 का हो जाएगा डी, इनमें से किसी का नहीं है। ठीक है, तो ध्यान कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन इसमें डी वाला भी आता है, इनमें से किसी का नहीं, तो इसको भी ध्यान रखना। 63 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में कर सकता है। युद्ध के समय, ब्राह आक्रमण में, सशस्त्र विद्रोह में, ये सभी। तो 63, तो 63 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी युद्ध के समय करेगा, ब्राह आक्रमण के समय करेगा, या सशस्त्र विद्रोह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 64 भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 64, तो 64 का बी 3 बार की जा चुकी है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो 65 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 66,
तो इसका जो है आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा, और राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगेगा, जो वो लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत। दोबारा मैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आप इसे याद करें अच्छी तरह। 67, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो ये जो होगी 6 माह होगी, ठीक है। तो यह जो है अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 67। तो 67 3 वर्ष, 3 वर्ष जो है इसकी अधिकतम अवधि, ठीक है। 67, 68। तो 68 जो है आपका क्वेश्चन 68, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? वित्तीय आपात की घोषणा किसमें की जा चुकी है? 68, 68 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 308 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। 69, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ठीक है, 69। तो 69 का जो है वो आपका हो जाएगा सी, 6 माह। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए, यानी 6 माह के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? संसद में स्वीकृति कितने दिनों में आवश्यक है? 70। तो 70 का हो जाएगा बी, 60 दिन में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? यानी इस दल से गए, ठीक है, उस दल में कूद के चले गए, ठीक है, समझ गए। सपा में थे, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में थे, बसपा में चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यह दल बदल कहलाता है, ठीक है। दल बदल संबंधी कानून किस अनुसूची में? तो 71 का हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची। क्लास कैसी लग रही है आप सब लोग, एक बार कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है। हाँ, कैसी क्लास है आपके लिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के बीच, और इतना ज़्यादा इसे पॉपुलराइज करें तो ताकि हर बच्चा इसका फायदा उठा सके। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा प्यार देते हैं, तो मैं एग्ज़ाम तक आपके पास कई सारी मैराथन क्लास लाऊंगा ताकि 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। 72, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? 72 का हो जाएगा सी, 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73 का हो जाएगा डी, ठीक है, पंचायती राज से। 74, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 74 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 280। 75, निम्न में से नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष 75, तो 75 का जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग इसका, ठीक है, पुराना नाम योजना आयोग था, याद रखना आपको। 76, भारत के प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? 76, तो 76 का हो जाएगा बी, 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 77 का हो जाएगा बी,
1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। 78 भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था। 78, 79 बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 79, तो 79 का जो है आपका हो जाएगा ए, पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ? 80, तो 80 का आपका हो जाएगा ए, नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। 81 स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। तो 81 का हो जाएगा बी, सुकुमार सेन। जीवी मोबलांकर आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। 82 पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष थे क्या थे? 82 के आपके हो जाएंगे केसी डियोनी, पहले वित्त आयोग के गठन थे। 83 पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? 83 का हो जाएगा आपका सी, चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है। 84 सरकारिया आयोग का संबंध, तो सरकारिया आयोग 84 का ए, केंद्र राज्य संबंधों से है सरकारी आयोग। 85 संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार या सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो 85, तो 85 का जो है आपका हो जाएगा सी, ठीक है। और ये क्लास अब आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, महामैराथन क्लास में। जो जितने बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी सारे को कवर करूंगा। और थैंक्स टू वॉचिंग माय क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भारत माता की जय।